ना टूट रहा है ना थक रहा है। इजराइल के पास कौन सा अलादीन का चिराग है। हमास के बाद इजराइल अब हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम प्रस्ताव खारिज करके अपनी सेना को पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इजराइल की ना तो हिम्मत टूट रही और ना ही देश के आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इजराइल के पास ऐसा कौन सा खजाना है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब रुकने वाले नहीं। उन्होंने अमेरिका फ्रांस के 21 दिनों के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज करके अपना रुख साफ कर दिया। इसके साथ ही इजराइल की सेना को पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। 1 करोड़ से भी ज्यादा कम आबादी वाला इजराइल लगातार दुश्मनों को जवाब दे रहा है। यह देश लेबनान के हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है, ठीक उसी अंदाज में जैसे गाजा में हमास को बर्बाद किया था। सिर्फ 4 दिन चली जंग ने इजरायली ने हिजबुल्लाह के 90% नेताओं को ठिकाने लगा दिया। इजराइल ने हमलों को भी झेला, दुश्मन को जवाब भी दिया और आज पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। ना तो देश के आर्थिक हालात बहुत बिगड़े और ना ही उसकी हिम्मत और जज्बे में कमी आई। सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है जो उसे मजबूती दे रहा है। इस सवाल का जवाब मिलता है इजराइल के आर्थिक ढांचे। इजराइल में डायमंड एक्सपोर्ट का कारोबार उसकी रीढ़ से कम नहीं। डायमंड का कारोबार उसे दुनिया भर से मोटी रकम दिला देता है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि जंग के बाद भी ये मजबूती से खड़ा है। इजराइल की कई चीजों से कमाई कर रहा है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल, माइनिंग, हथियार और लेबर फोर्स शामिल है। इजराइल अपनी जीडीपी का 40% कमाई सामान निर्यात करके कमाता है। एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर डायमंड अमेरिका, चीन, थाईलैंड और ब्रिटेन उन देशों में शामिल है जो इजराइल से चीजें खरीदते हैं और एक मोटी कीमत चुकाते हैं। इजराइल में दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री है। यही इसकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स जो इसकी ताकत बना हुआ है। जंग के दौर में इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के हमलों में देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है और सफल रहा। इजराइल की ताकत और हिम्मत को बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयान में साझा समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने युद्ध विराम के प्रस्ताव पर ठुकरा दी। इजराइल की सबसे ज्यादा कमाई होती है हीरो के एक्सपोर्ट से। इजराइल के एक्सपोर्ट होने वाली कुल चीजों में 50% हिस्सेदारी डायमंड है। इजराइल को देश है जो पॉलिश किए गए हीरो का निर्माण करने में सबसे अव्वल है। इसके अलावा कच्चे हीरे यानी रॉ डायमंड के व्यापार का केंद्र। हर साल दुनिया भर में कच्चे तेल के उत्पादन का करीब 1/3 हिस्सा इजराइल डायमंड एक्सचेंज में आयात किया जाता है। इसके बाद इसे पॉलिश करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। साल 2020 में $7.5 अरब के हीरो का निर्माण करके इजराइल दुनिया का छठा सबसे बड़ा डायमंड एक्सपोर्टर बना। इजराइल डायमंड एक्सचेंज दुनिया के सबसे बड़े हीरे केंद्र में से एक है। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और इसके अलावा 3000 सदस्य कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के निर्माण आयात निर्यात के लिए काम कर रहे हैं। इजराइल सिर्फ हीरो उद्योग में 6693 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। हीरा व्यापार यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार दे रहा है। हीरा उद्योग यूरोप में यहूदी लोगों के इतिहास से जुड़ा रहा है। मध्यकालीन युग में कानूनी प्रतिबंधों ने यहूदियों को कुछ साल व्यवसाय तक सीमित कर दिया था। हीरा का व्यापार यहूदियों के लिए बेहतर विकल्प था। धीरे धीरे हीरे का व्यापार यहूदियों के बीच एक लोकप्रिय व्यवस्था बन गया। इजराइल का उद्योग 1930 के दशक में उद्यमी आप्रवासियों के साथ शुरू हुआ, जो बेल्जियम से व्यापार की सूझबूझ और स्किल लेकर आए थे। 1940 तक नेतन्याहू और तेल अवीव में मुट्ठी भर कारखाने चल रहे थे और 1937 में पहले फिलिस्तीन डायमंड क्लब और फिर नाम से इजराइल डायमंड एक्सचेंज का गठन किया गया। डायमंड का क्लब की पहली बैठक निजी घर के कमरे में हुई और बाद में तेल अवीव की एक कैफे में होने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पारंपरिक यूरोपीय केंद्र जर्मन कब्जे में आ गया तो इजराइल पॉलिश की गई हीरा एक प्रमुख केंद्र बना। 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना के साथ ही नए अप्रवासी पहुंचे। इनकी बढ़ती हीरा उद्योग में काम के रूप में की गई। कुछ ही महीनों में ये प्रतिशत हो गए। सालों साल विकास हुआ और फिर इजराइल ने डायमंड के व्यापार में तकनीक को शामिल किया। इस कदम ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को और रफ्तार दी। आज इजराइल मजबूती से डटा हुआ है।